राजस्थान से ताऊते की विदाई जरूर हो गई हो, लेकिन राजस्थान की सियासत में अभी भी एक तूफान आना बाकी है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे से। सूत्रों की माने तो हेमाराम के इस्तीफे के बाद भी और भी इस्तीफे आ सकते हैं, जिससे सरकार को एक बार फिर से खतरा हो सकता है। पिछले लंबे समय से अपनी सरकार से नाराज चल रहे हेमाराम ने अपना इस्तीफा देकर ये साफ कर दिया है कि इस बार सिर्फ बातों से कुछ नहीं होने वाला, इस बार लड़ाई आर पार की है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत राजस्थान की गलियों में ऐसे गूंजा था जैसे मंदिर में एक बार शंख बजने के बाद उसकी आवाज गूंजती रहती है, जिसे जैसे तैसे करके सरकार द्वारा दबा लिया गया था। पर जैसा कि हम सभी ने पढ़ा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना दबाया जाता है वो उतना तेज़ी से बाहर आती हैं। पायलट वर्सेस गहलोत मुद्दे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सचिन पायलट और उनके गुट की जब वापसी हुई तो पायलट समेत उनके सभी विधायकों से किए गए बहुत सारे वादे थे। उनमें से एक ये था कि ना तो सचिन पायलट और ना ही उनके किसी गुट के साथ ऐसा सुलूक दोबारा किया जाएगा जो शुरू से होता आ रहा है। उसके बाद पायलट समेत उनके विधायकों की नियुक्तियां भी होनी थी, जो अभी तक नहीं हो पाई। सूत्रों की माने तो सियासी नियुक्तियों में हो रही देरी के कारण विधायकों में असंतुष्टि बढ़ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद सियासत गर्म हो चुकी है। एक बार फिर से सचिन पायलट वर्सेस गहलोत होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इन सभी के बीच एक जरूरी सवाल ये उठता है कि अब इस्तीफे के बाद हेमाराम चौधरी के साथ कांग्रेस कैसे सलूक करेगी। नाराजगी की खास बात होती है, जब तक बात खुलकर सामने नहीं आती तब तक सब सही लगता है, पर जैसे ही बातें सामने आती हैं तो छोटी छोटी बातों का भी पहाड़ बन जाया करता है। अगर बात करें हेमाराम चौधरी की, तो हेमाराम चौधरी कांग्रेस के उन विधायकों में से हैं जो इंदिरा गांधी के समय से पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके अलावा जनता उन्हें अपना बहुत प्यार देती है और इस बात का अंदाजा इससे लगाइए कि पिछले 6 बार से हेमाराम चौधरी निर्विरोध विधायक चुनकर आ रहे हैं। पिछली गहलोत सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, वसुंधरा सरकार के समय वो नेता प्रतिपक्ष भी थे। अब अगर बात की जाए हेमाराम और गहलोत सरकार के बीच सामंजस्य की, तो हेमाराम इससे पहले भी कई बार अपना इस्तीफा दे चुके हैं। राजस्थान के इतिहास में सचिन पायलट वर्सेस गहलोत कांड में भी हेमाराम चौधरी पायलट गुट का खुला समर्थन करते हुए दिखे थे। इसके अलावा हेमाराम चौधरी के एक बयान ने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सचिन पायलट राजस्थान के सीएम होते तो राजस्थान की काया पलट हो जाती। तो इन सभी चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद इस बार हेमाराम चौधरी को मना लिया जाए, जिसके बाद हो सकता है हेमाराम चौधरी अपनी शर्तें आला कमान के सामने रखें, जिसे आला कमान मान भी जाए। क्योंकि पिछली बार की तरह अगर सिर्फ आश्वासन दिया गया तो बात गड्ढे को मिट्टी से भरने वाली हो जाएगी। अगर राजनीतिक पंडितों की माने तो इस बार ना ही सरकार और ना ही विधायक रिस्क लेंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार का आधा कार्यकाल बीता है, सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि बाकी का बचा आधा कार्यकाल भी वैसे ही बीते। यदि राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट कैसी लगी, ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही ऐसे ही अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। तुम्हें जानता कौन है? तुम हो कौन? ये सवाल अक्सर इसलिए नहीं होते कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोग आपको जाने। ये सवाल इसीलिए होते हैं कि अच्छा काम करने के बावजूद आपने दुनिया को उसे बताया ही नहीं। तो अब वक्त है दुनिया को दिखाने का, अपना वीडियो बनाने का, खुद के YouTube चैनल के जरिए पूरी दुनिया में छाने का। इसके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको देगा सारे सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास स्टूडियो से लेकर बिग स्क्रीन टच पैनल्स, एंकर से लेकर एडिटर्स और राइटर्स तक सब कुछ एक ही जगह पर। तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि अगर ये सच है कि हमारे जाने के बाद हमारा काम ही रहता है, तो अपने काम और अपने नाम को बढ़ाइए। वीडियो इंडस्ट्री के हर सेक्टर के प्रोफेशनल्स अब एक साथ आपके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9549700549 पर या आज ही लॉग इन करें www.mishimediasolutions.com पर।